चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एमएस पावर पॉइंट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने इसके बारे में पहले से ऑलरेडी बात कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करवाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यू फाइल बनाना है। न्यू फाइल बनाने के लिए हमको राइट वाली बटन प्रेस करना है, और राइट वाली बटन प्रेस करने के बाद में हम न्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको पावर पॉइंट की फाइल दिख जाएगी। देखो, पावर पॉइंट से मतलब नहीं है, आपको चाहे एक्सेल की बनाना हो फाइल, चाहे वर्ड की बनाना हो, चाहे पावर पॉइंट की बनाना है, कोई सी भी आपको फाइल बनाना है। सेकंड नंबर में क्या लिखा है, एमएस एक्सेल पावर पॉइंट की पब्लिश डॉक्यूमेंट की फाइल है, रोल फाइल है, विन रोल बोलते हैं इसको, अचीव फाइल को, ठीक है। और एक हमारे पास ये ध्यान रखने वाली एक्सेल। अभी हम पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट। इसके पहले डबल क्लिक, ऐसी फाइल बन जाएगी, बहुत इजी है सर, तो कोई भी बना लेगा, ठीक है। आप यहाँ पर क्लिक करिए और 2 बार क्लिक करोगे ना तो ओपन हो जाएगा। ध्यान नाम पे क्लिक कभी नहीं करेंगे, ठीक है। नाम पे क्लिक करोगे करके मैं नाम लिख रहा हूँ, ठीक है। एक आपको ऊपर क्लिक करना है, यहाँ 2 बार जैसे हमने क्लिक करा हमारे पास हमारे पास पहले वाली स्लाइड आ जाएगी। बहुत ही सबसे ऊपर वाली जो लाइन होती है ये वाली, इसको हम बोलते हैं टाइटल बार। बाद में यहाँ बार, उसके साइड में मैन, उसके साइड में एक्सेस बार, ये एक्सेस टूल बार, ठीक है। उसके अंदर फाइल होम इंसर्ट जो लिखा हुआ है इसको क्या नाम देंगे, मेन्यू बार, वेरी गुड। उसकी जस्ट नीचे रिबन, फोंट वाले को टूल बॉक्स, इस साइड को स्लाइड बार, स्लाइड बार। ये क्या है, ये क्या है, ये नहीं नहीं, ये क्या है स्लाइड, ये क्या है स्लाइड, ये क्या है, हाँ वेरी गुड। ये लाइन का नाम क्या है, बहुत बढ़िया, इसका नाम क्या है, वेरी गुड, माइनस, वेरी गुड, प्लस, वेरी गुड। ये पेज के लेआउट है, ठीक है। A5, वेरी गुड। जब डेस्कटॉप पे A5 करोगे तो कल बात करी थी फोल्ड के बारे में, हम बात कर रहे थे, एक बार और देखिए। आप क्लिक जैसे करोगे यहाँ पर, इस पर हमने क्लिक करा, हम लिख रहे हैं अनंत कंप्यूटर, अनंत कंप्यूटर एकेडमी, ठीक है। ये अनंत कंप्यूटर एकेडमी लिख, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट कर लिया। इस टाइप से सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ना, डॉट वाली लाइन दिख रही है आपको, मतलब वो फोंट सेलेक्ट ही नहीं है। यदि आप साइज बड़ा करोगे भी फोंट का तो साइज बड़ा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपने उसको सेलेक्ट नहीं करा है। सिंपल सी बात, सेलेक्ट करने के लिए जो फोंट दिख रही है ना, क्लिक करो, वो डॉट वाली साइज फोल्ड का बड़ा हो जाएगा। जितना आपको साइज रखना है तो साइज रखेंगे जी, ठीक है। नीचे इसको कम लेके आओ, साइज को यहाँ से कम करते हैं इस टाइप से। फोन को चेंज करना है, थोड़ा और साइज कम कर लो। फोन को चेंज करना है, अब यहाँ पर जाकर फोन की स्टाइल कर लगा, स्क्रॉल करो, इसको स्क्रॉल करो। स्क्रॉल कैसे करते हैं, माउस से। स्क्रॉल है हमारे पास ऑलरेडी, इसको स्क्रॉल करना है, ठीक है। करो स्क्रॉल, ये आ गए बहुत सारे। ये वाला फोन रख लो। इस फोन को रखने के बाद में आप यहाँ पर जाओगे तो इस पर क्लिक करोगे, बोल्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे आई से तो इटैलिक हो जाएगा, यू पे क्लिक करोगे तो अंडरलाइन। और शेडो चाहिए फोन में तो ये, इसको जूम करो आप, पहले जूम करो, इसको जूम करा, अभी आपको दिखेगा। देखो ये मैं शेडो हटा रहा हूँ, अभी शेडो लगा रहा हूँ, समझ गए ना। तो शेडो देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। जूम इन और जूम आउट कैसे करेंगे, कंट्रोल वाली बटन प्रेस करके रखना है, कीबोर्ड है ऑलरेडी, कंट्रोल वाली बटन प्रेस करी एंड स्क्रॉल, स्क्रॉल को घुमाया जी।
अपोजिट साइड घुमाओगे जूम आउट जूम इन, जूम आउट जूम इन, ठीक है। चलिए आ जाइए वापस यहीं पर आ जाओ, ठीक है। इसके बाद में हम जाएंगे कहां पर, ये वर्ड के फॉन्ट के बीच में डिस्टेंस देना है हम लोगों को, इस देना, तो आप यहाँ पर जाना और एरो पर जाने के बाद में लूज पे क्लिक करोगे तो फॉन्ट के बीच में डिस्टेंस आ जाएगा, यहाँ पर वो क्लिक करोगे तो और डिस्टेंस आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो मोर स्पेस पर जाना, जितना आपको स्पेस देना है यहाँ पर नंबर लिख सकते हो, ठीक है। जो भी स्पेस देना आपको यहाँ पर देखो ऑप्शन आता है, जितना आपको ऑप्शन देना है यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे कितना चाहिए नंबर से, और अभी तो सफिशियंट है इतना क्योंकि ये काफी है हमारे लिए, ये भी ठीक है। तो ऐसा अभी इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करोगे ना तो ये आ जाएगा क्योंकि उसकी जगह वहां पर कम थी, क्लियर है। इसके आगे हम जाएंगे तो ये यहाँ पर होता है एक ऑप्शन, जैसे जितने भी फोन में उनको अपर केस लोअर केस बनाने का, जैसे अभी सारे के सारे फोन केस हैं, मतलब सारे कैपिटल में, ठीक है, वेरी गुड। यदि आप लोअर केस में क्लिक करोगे सारे स्मॉल हो जाएंगे, क्योंकि हम कब बात कर रहे हैं तो हमने पूरी चीज लिख दे, उसके बाद हम चेंज करना, हमको ऐसा कर, ठीक है। इसी के बाद में आप यानी कि बाकी सारे उसी पर, तो वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर जब जाना है यहाँ पर कैपिटल ईच वर्ड का पहला वाला कैपिटल, क्लास में ऑप्शन आता है टॉगल केस, इसका यदि कभी जब यूज हो हो गया या वगैरह कैपिटल स्मॉल का यूज करोगे ना, अच्छी बात। कैपिटल बना है और जैसे बीच में स्टार्टिंग में नहीं समझ गए, बहुत ज्यादा काम में आता है ताकि कभी भी आप जब भी पास बचेगा, ठीक है, तो उसमें एक रिकवर ऑप्शन जरूर डाला करो आप, जैसे कोई व्यक्ति अंदर व्यक्ति लॉगिन करे उसमें आपका जीमेल आईडी जरूर होना चाहिए ताकि वो टू स्टेप वेरिफिकेशन जिसको बोलते हैं, पासवर्ड आपके पास आएगा तो अभी इधर वापस आ जाओ, यहाँ पर आप फोल्ड का कलर कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे आसानी से आप कलर कर सकते हो। आपको ये कलर पसंद नहीं आ रहा है, एरो पर जाइए और यहाँ पर जो भी आपको कलर ठीक लग रहा है उस कलर पर आप क्लिक करिए, कलर हो जाएगा। इसके बाद में ये ऑप्शन था कहीं का, ये फॉर्मेटिंग करिए, जैसे आपने करा था फोन का, उसको बोल्ड करा था, उसमें कलर वो सारे सारे हट जाएंगे और आपको लिखा, ठीक है। तो क्या कर सकते हो, मैं कंट्रोल जेड से अनडू होता है, इसको भी समझ कभी भी क्या होता है, आप जैसे आपने कुछ लिखा मान लो कुछ गलत है, तुम चाहते हैं कि स्टेप जो हम पहले थे बेस वहां पर तो जेड आना होता है अनडू, आपका पहला नहीं है दूसरा याद नहीं होगा, तो इसके लिए आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, आप इस पर जाओगे यहाँ पर फर्स्ट नंबर अनडू आप यहाँ पर क्लिक करो अनडू हो गया, यहाँ पर क्लिक करो रीडू, समझ गए। अनडू नहीं जो आप नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद में आप आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो सेव वाला ऑप्शन आता है, इसको देखेंगे बाद में, अभी आगे आइए आप लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा पूरा फोल्ड, समझ में आ गया आपको, ठीक है। आपको लेआउट वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। अभी देखिए आपको स्लाइड आप जैसे हम
के बारे में ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर नई स्लाइड लेना पड़ेगा। नई स्लाइड का कंट्रोल एम क्या होता है, जब हम एमएस कर रहे थे वहां पर इंक्रीज इंटेंट हो रहा था, जिसने नहीं पढ़ा उसके दिक्कत वाली बात ही नहीं है, जिसने पढ़ा उसके लिए यहाँ पर समझने वाली बात नहीं, वहां पर ही दूसरा यूज है यहाँ पर बात कुछ ऐसे हैं जो इसमें ये लिखा हुआ है, स्लाइड तो ये हो गई। लेआउट में क्या है, क्लिक टू एड टाइटल, क्लिक टू एड टेक्स्ट। हमने एक ऐसा लेआउट लिया है जिसमें एक केवल टाइटल है और दूसरा टेक्स्ट है, हमने ऐसा लिया है। ठीक है, अब एक और नई स्लाइड लो, या हमने फिर नई स्लाइड ले ली। सर हमको क्या करना, फर्स्ट वाली स्लाइड पर हम थे तो यहाँ पर टाइटल लिख देते, अवर कोर्स में मतलब अवर कोर्स लिख देते, यहाँ पर सारे कोर्स के नाम लिख देते। अब हम कंपेयर हम ऐसा बेसिक लिख सके, एडवांस क्या है, दोनों में अलग अलग डिफरेंस क्या है, समझ गए। तो हमारे पास ये लेआउट काम में नहीं आएगा क्योंकि इसमें केवल एक टेक्स्ट है, हमको दो टेक्स्ट वाला बॉक्स चाहिए और ऊपर टाइटल भी चाहिए। कोर्स लिखेंगे, हम कोर्स लिखेंगे, फिर नीचे एक और टेक्स्ट चाहिए जिसमें एक में बेसिक लिख सके, दूसरा चाहिए जिसमें हम एडवांस लिख सके, फिर इसके नीचे बॉक्स चाहिए। हमारी मतलब हमारे पास जो बनाने की चीजें बहुत अलग हो गई, तो हमको ऐसा लेआउट चाहिए। तो अब आपके पास नहीं, आपको नहीं ऑप्शन पे जैसे हम यहाँ पर गए, ठीक है। मैंने क्या टेक्स्ट है और टाइटल है, हमारा काम का नहीं है, दूसरे वाला भी काम का नहीं, तीसरे वाले चौथे वाला काम का है क्या, थोड़ा थोड़ा काम का है, पर एक टेक्स्ट है उसमें एक टाइटल है और फिर दो टेक्स्ट के बॉक्स है, उसमें भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही। आगे जंप करो, इसमें हो रही क्या, हाँ इसमें हो रही है। सबसे ऊपर टाइटल, फिर हेडिंग मतलब टेक्स्ट और फिर नीचे उसका वो, ठीक है। तो हम लेंगे ये वाला, जैसे ये लिया, इधर देखो टाइटल लिख दिया, हमने लिख दिया कंप्यूटर कोर्स, बेसिक कंप्यूटर, सेकंड नंबर पे एडवांस कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर के अंदर चीजें, एडवांस कंप्यूटर के अंदर चीजें। आप मेरी बात से रिलेट कर रहे हो, जैसी रिक्वायरमेंट देखो सोचने की क्षमता, अपन सपने तो बहुत बड़े बड़े देख लेते हैं, तो कोई उसको बाद में आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, ये टेक्स्ट बॉक्स लिया और जहां पर तुमको लिखना वो लिख लेना। बात समझ रहे हो, वो हर व्यक्ति स्लाइड और लेआउट बना दिए। या कंप्यूटर कोर्स, तो मैं जैसे लिख रहा हूं यहाँ पर कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया बेसिक कंप्यूटर, इधर हमने लिख दिया एडवांस कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें
दो तीन चीजें मैं बेसिक नॉर्मल लिख देता हूं, आप समझ जाना, ठीक है। वर्ड, MS, ठीक है, और एक्सेल लिख देता हूं बस सिंपल सा, और यहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ, समझ जाना आप लोग ना, ठीक, बस इस टाइप समझ गए। तो जैसे हमको रिक्वायरमेंट थी हमने वैसा का वैसा लेआउट ले लिया। तो आप क्या करोगे, आप 1 2 3 4 4 5 स्लाइड बना लेना। सबसे पहले लिखना वेलकम टू अनंत कंप्यूटर एकेडमी, जैसा हमें लिखा है, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ पर लिख देना अबर कोर्स, अबर कोर्स। फिर इसमें लिख देना बेसिक, है ना, टेली, हाँ जो जो कोर्स आ रहे हैं, DCA, PGDCA, जो जो आपको लिखना है ना वो आप लिख देना, ठीक है। मैं सारी चीजें लिखूंगा तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, आप लोग आराम से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंटेंट ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। ये ऐसा लिख लेना और ऐसे हमारी प्रेजेंटेशन बनेगी। अभी बहुत सिंपल हम पढ़ रहे हैं, इससे ज्यादा हम मतलब ज्यादा नहीं करेंगे। अब मान लो हमने जो बनाया है जैसे एग्जाम्पल ये, इसको फुल स्क्रीन देखना है तो F5 क्या होता है, शॉर्टकट होता है प्रेजेंटेशन शो का, डायरेक्ट F5 प्रेस करो, ये फुल स्क्रीन में दिखा। अब हमको कहाँ जाना है, सेकंड वाली स्लाइड पे इंटर वाली बटन दबाना, थर्ड वाली स्लाइड पे जाना इंटर दबाना, समझ गए। ऐसा आप कर सकते हो। अभी न तो हमने इसमें एनिमेशन लगाया और नहीं ट्रांजिशन लगाया है, ठीक है। ट्रांजिशन लगता है स्लाइड पे, मतलब एक स्लाइड और दूसरी स्लाइड जब आएगी ना उनके बीच में ट्रांजिशन लगेगा। और एनिमेशन किस पे लगता है, टेक्स्ट पर, इमेज पे या शेप पर लगता है एनिमेशन, ठीक है, मतलब इफेक्ट अपनी भाषा में उसमें इफेक्ट लगा सकते हो। और ट्रांजिशन लगेगा स्लाइड पे। जैसे एग्जांपल के लिए समझो आप, हम अभी जा रहे हैं डिजाइन पर डायरेक्टली, हम चाह रहे हैं कि सर हमने जो बनाया देखो बहुत फीका फीका लग रहा है, फीका मतलब ये कि सफेद स्लाइड है और उस पर टेक्स्ट लिख दिए, नॉर्मल लग रहा है, ठीक है, उस पर कुछ अलग से डिजाइन बन जाए। तो डिजाइन के लिए हम यहाँ पर, बातें मत करो पीछे पीछे, ठीक है, आप यहाँ पर इस टाइप से ये लगा सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अभी फिलहाल में ये ले लेता हूँ, है ना, तो इसको सेलेक्ट कर लो, थोड़ा इधर, इसको इधर ले आओ, एरो वाली बटन से इधर लेके आते हैं भाई साहब, ठीक है। कंट्रोल ई कर लेना, कंट्रोल ई से क्या होता है सेंटर, या फिर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी ऑप्शन आता है सेंटर, इधर जाओगे तो लेफ्ट साइड, सेंटर और राइट साइड, ठीक है। तो आपने इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। गेट लगा दो ये वाला। तो ये हमारे पास आ गया है क्या, स्लाइड। अब एक बात और आप हमेशा ध्यान रखना कि देखो मैंने जैसे डिजाइन पे क्लिक करा था ना, जैसे मान लो ये वाला है या फिर ये वाला है, तो आप देख रहे होंगे कि जैसे हम क्लिक कर रहे हैं वैसे सारी की सारी स्लाइड चेंज हुई, मतलब स्पेशली मुझे एक स्लाइड पे, जैसे मान लो मेरे को ये वाला कलर पसंद आया, ये मेरे को इसी स्लाइड पे रखना, और ऐसा हो नहीं रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ सारा सारा, क्योंकि ये क्या है, ग्रुप है एक प्रकार से, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब PPT का मतलब होता है कि सेम लेआउट में चीजें बनाना। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट नंबर पे ये वाला लेआउट रखना है, जिससे हमने ये रखा, सेकंड वाले पर हमको लेआउट चेंज करना है, हमारा मन नहीं है रखने का, ठीक है, हमको ये येलो वाला रखना है सेकंड वाले पे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे क्लिक नहीं करेंगे, देखो डायरेक्ट क्लिक करने पे समस्या क्या है, सब पे लग जाएगा और हमको उसी पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस पर, और इस पर लेफ्ट वाली बटन मत प्रेस करना, क्योंकि लेफ्ट वाली बटन से वो पूरा लग जाएगा, आप राइट वाली बटन प्रेस करना। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा है अप्लाई टू ऑल सीट स्लाइड, सारी सीट पे लगाना, स्लाइड पे लगाना है क्या, बिल्कुल भी नहीं, हमको केवल केवल अपनी जो सेलेक्ट वाली सीट स्लाइड है उसी पर लगाना है। तो अप्लाई टू सेलेक्टेड स्लाइड, जो हमने स्लाइड को सेलेक्ट करा है उस पर हमारा लगना चाहिए राइट बटन, और अब इस पे क्लिक कर सकते हो आप लेफ्ट वाला, ठीक है। ये देखो पहला दूसरा, पहला अलग दूसरा अलग, तीसरा आपको और चेंज कर लो, ये वाला रख लो राइट बटन, अप्लाई टू सेलेक्टेड सीट थर्ड नंबर पे, ठीक है, 1 2 3, F5 से प्रेजेंटेशन शो, ये स्लाइड दिख गई, इंटर दबाना दूसरा नंबर का, अब कितना अच्छा लग रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना वो, हाँ, वो चौथे नंबर का। अभी जो हम इंटर दबा रहे हैं ना, ये इंटर भी हम खत्म करेंगे ये सिस्टम की, उसमें ट्रांजिशन आएंगे धीरे धीरे, वो भी लगाएंगे हम। तो पहले आप इतना बना, है ना, इससे ज्यादा नहीं। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, नई फाइल बनाओगे, काई की, पावर पॉइंट की। नई फाइल के बाद में नई स्लाइड कैसे लेना है, कंट्रोल M से न्यू स्लाइड होती है। साथ ही साथ आपको नहीं पता शॉर्टकट, आप जाइए यहाँ पर, इस पर क्लिक करिए, आपके पास ऑलरेडी स्लाइड बन के आ जाएगी, वहां पर आप चेंजेस कर लेना। सबसे पहले आप ऐसा लिखना, इसकी फोटो निकाल लो,
ठीक है, ऐसा लिखना, इसकी फोटो निकालो, फिर इसकी फोटो निकालना, फिर इसकी सबकी फोटो निकालो। ए में रुक जाओ जरा, F5 निकालो फोटो, सेल्फी मत लेना उधर के उधर, इधर निकालना, ठीक है, थोड़ा जल्दी कर लो, जो भी निकालना चाहे निकाल पा, क्या आप उसमें शेयर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? हाँ नेक्स्ट, बनाने में आपको दिक्कत नहीं आई, ये बोल रहा हूँ। हो सकता है, अच्छा एक चीज हो सकती है कि आपने जो, हो गया, हो सकता है कि आपको जो मैं लेआउट बता रहा हूँ आपके कंप्यूटर में नहीं हो, क्योंकि देखो अलग अलग वर्जन होते हैं हर कंप्यूटर में, तो आप दूसरा स्लाइड या डिजाइन लगा देना, ठीक है, नहीं तो इस पे मत बैठ जाना कि यही चाहिए हमको, ऐसा ऐसा जिद मत करना, जिद करने का काम घर है अपना, यहाँ नहीं, ठीक है, इसमें नहीं हो तो दूसरा कोई सा भी लगा लेना, उससे भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और आइए आगे, ये दो तीन चीजें और समझ लीजिए। देखो ये रिसेट का ऑप्शन है, आप रिसेट का मतलब ये है कि आप उसको बदल सकते हो, ठीक है, तो हमको बदलना तो है नहीं उसको, तो हमने सिंपल ये करा, तो लेआउट एक सबसे इंपॉर्टेंट न्यू स्लाइड, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला ऑप्शन लेआउट वाला, ये ध्यान रखना, लेआउट को हमारी जरूरत के हिसाब से हम लेआउट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और वैसे नहीं करेंगे। बाकी कॉपी का शॉर्टकट क्या होता है, कॉपी करना, कंट्रोल C, मोबाइल बंद कर लो, कौन है भाई साहब ये, मैंने बोला था ना क्लास में जब आओ ना तो साइलेंट करके आया करो मोबाइल, आप लोगों के पास मोबाइल हमको पता है, हमने तो नहीं देखा है, पर आप ही मोबाइल अच्छे वाले हो आपके पास, तो उसको साइलेंट कर लिया करो, ठीक है। आओ इधर, कॉपी का शॉर्टकट कंट्रोल C होता है, बट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। कॉपी और कट में थोड़ा सा अंतर है, और अंतर क्या है इसको देखिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए अवर कोर्स को मेरे को कॉपी करना है, मतलब यहां पर भी रखना है और इसको नीचे भी लेके जाना है, ठीक है, तो मैं कॉपी पे क्लिक करूंगा, बातें मत करो यार, मेरे को मजबूर क्यों करते हो तुम लोग क्लास से भगाने पे, मैं भगा दूंगा, सही बोल रहा हूँ, आपको ऐसा लगता है ना कि ये बहुत नॉर्मल रहते हैं, मैं भगा दूंगा आपको, इसीलिए बोल रहा हूँ कि शांति बनाए रखो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे और भी स्टूडेंट है ना, आपको दिख रहा ना, आप दो के चक्कर में इतने लोग परेशान होंगे, अच्छा नहीं लगेगा आपको। अब आ गया ये, यहाँ पे आपने क्लिक करा, पेस्ट जैसे ही क्लिक, पेस्ट पर क्लिक करोगे आपके पास एक नया बन के आ गया, क्या, हाँ मतलब ये टेक्स्ट आ गया, तो आपने इसको कॉपी करा था, आप बात को समझो, यदि मैं कॉपी नहीं करूंगा, मैं मान लो कट करूंगा, तो कॉपी को कितनी बार भी आप पेस्ट कर सकते हो, पर कट को केवल एक बार पेस्ट कर सकते हो आप, दूसरी बार वो पेस्ट नहीं होगा। जैसे देखो आपने इस पर क्लिक करा, आपने कट यहाँ पर क्लिक करो या कंट्रोल X कर दो, एक ही बात, यहाँ पर क्लिक करा वो हट गया यहाँ से, अब आप यहाँ पर गए और आपने यहाँ पर कंट्रोल V की सहायता से या फिर इस पर क्लिक करा तो वो पेस्ट हो गया, कहाँ गया वो टेक्स्ट, वो इसलिए टेक्स्ट ऐसा आ रहा है, वो इसलिए क्योंकि वो हमने जो स्लाइड ली है ना उसका लेआउट है, हम जैसे सेव होता है ना कोई सा, एक सेव करके बताता हूँ आपको, यहाँ से कोई सा सेव ले लिया, अभी मैं कॉपी पेस्ट करना सिखा रहा हूँ, सेव के लिए मैं अलग से बताऊंगा आपको, है? ये सेव बनाया, ठीक है, ये सेव बनाया, इसको कट करो, कंट्रोल X से कट हो गया, अब यहाँ पर आए कंट्रोल V से पेस्ट हो गया। अब देखो आप बोलोगे सर कलर चेंज क्यों हुआ, क्योंकि उसके थीम में है वो चेंज ऑटोमेटिक होगा, हाँ आपको कलर चेंज करना है आप कर लो, और पहले वो उसके हिसाब से जमेगा, तो तुमको गड़बड़ करना तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट वाली स्लाइड पे आओगे पहले से, तो आप देखोगे यहाँ से वो शेप गायब हो गया, मतलब कट को केवल एक बार पेस्ट कर सकते हो, जहां से आप कट करोगे वहां से गायब हो गए, जहां पर पेस्ट करोगे वहां पर चले जाएगा। कॉपी को कितनी बार भी पेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि कॉपी करने पर वो फाइल एक अलग बन जाती है, ठीक है। और एक फॉर्मेट पेंटर वाला ऑप्शन आता है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिए आप, इसमें शायद काम करेगा वो इसलिए क्योंकि ये थीम है ना, मान लिया हमें ये वाला कलर करना था, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और फिर पेंटर से इस कलर को उठा लिया हमने, ठीक है, और इसको ब्रश से ऐसा करो, हो गया बढ़िया, ठीक है। तो पेंटर आपने करा तो सारा का सारा कलर भी हो गया और फोंट भी आ गया। देखो जैसे मान लो अभी डबल से इसको चेंज करो, इसका फोंट चेंज करो पहले, तो आपको ऐसा समझ में आएगा, फोंट चेंज कर दो और कोई सा बोल्ड वाला फोंट रख लो, ये वाला फोंट रख लेते हैं अपन, अलग अलग दिखाने के लिए उसको, ठीक है। इसको सेलेक्ट करा आपने, अवर कोर्स को नीचे लेके आओ, ये अवर कोर्स आ गया है, देखा वो अभी दिख नहीं रहा था ना, वो मुझे नहीं दिख रहा, ठीक है, मैं थोड़ा सा कम दिखता है ना इसलिए, ठीक है, जो भी है इसका ब्लैक कलर कर लो आप, ब्लैक कलर नहीं हो रहा क्या, हाँ हमने सेलेक्ट करा और यहाँ से पेंटर उठाया, इस पर क्लिक करा, इसको ऐसा कर दिया, इसमें क्या चेंजेस हुए मुझे आप बताओ,
आपने कलर भी चेंज करा, साथ में जो फॉन्ट लिया था ना आपने, वही वाला फॉन्ट यहाँ पर भी आ गया। तो कभी जैसे हम क्या करेंगे, कभी हमको सेम वाला फॉन्ट अदर जगह करना होगा तो वहां से बस उसको उठाएंगे पेंटर से और वहां पर जाकर उसको स्क्रॉल कर देना या ड्रॉ कर देना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, दो दो हमारी चीजें इसमें हो रही है, ना तो हमको उसको बोल्ड डिटेल अंडरलाइन करना पड़ रहा है, ना उसका कलर चेंज करना पड़ रहा है, एक ही में सारे ऑप्शन हो गए। ऐसा भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको आज पेस्ट, कट, कॉपी, स्लाइड, न्यू स्लाइड कैसे बनाए, लेआउट और पूरा पूरा फॉन्ट पढ़ा दिया है, नई फाइल बनाना सिखा है, इंट्रो पूरा बता दिया है कि भैया सबसे ऊपर वाली लाइन को टाइटल बार बोलते हैं, इसको एक्सेस टूल बार, ये आपका मेन्यू बार हो गया, ये फिर पूरा रिबन हो गया, इतना सा टूल बॉक्स, ये पूरा प्लस स्लाइड बार, ये पर एक स्लाइड, हर एक स्लाइड, ये स्लाइड नीचे वाली लाइन, स्टेटस बार, जूमिंग बार, यहाँ पर पेज के लेआउट मिलते हैं जैसे नॉर्मल, स्लाइड सोल्डर और रीडिंग। नॉर्मल मतलब आपको ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा। स्लाइड सोल्डर मतलब अभी कितनी स्लाइड है, तो तीनों स्लाइड आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्या, सामने नहीं दिख रही, मतलब आपको वो बार पर दिख रही है। ठीक है, स्लाइड बार पर। और स्लाइड बार का एक और नाम है नेविगेशन, क्या बोलते हैं, नेविगेशन। ठीक है, तो उसको नेविगेशन भी बोलेंगे, नेविगेशन बोलते हैं, कभी कभी उसको थंबनेल बोलते हैं। ठीक है, दो तीन नाम है उसका। आप यहाँ पर जब जाओगे ना तो आपको तीनों स्लाइड यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, एक साथ, तीन से मतलब नहीं, 10 होती, 20 होती, 50 होती, जितनी स्लाइड होगी ना पूरी आपको एक ही स्क्रीन पे दिखेगी, उसका मतलब ये। और रीडिंग का मतलब आप पढ़ सकते हो, यानी कि उसको फुल स्क्रीन पे करना। यहाँ पर क्लिक करो, ये फुल स्क्रीन में आ गया आपके पास। ठीक है, अभी भी फुल स्क्रीन में नहीं है, यदि आपको पूरा प्रॉपर फुल स्क्रीन में देखना है, ये रीडिंग मतलब ये चलेगा नहीं। देखो मान लो आपने इसमें एनिमेशन लगाया, टेक्स्ट लगाया कोई सा भी, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट एनिमेशन आप लगाओगे तो उसके लिए फिर वो जैसे आप प्रेजेंटेशन शो करोगे तो वो चलता रहेगा प्रेजेंटेशन। यदि ओनली केवल पढ़ना है तो वहां पर एनिमेशन का काम है नहीं, क्योंकि हमको पढ़ना है, यानी कि स्लाइड में सारे वर्ड दिखना चाहिए, उसके लिए हम रीडिंग व्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, इतना आप रिवीजन करना।